नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज और आपका स्वागत है लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सभी उम्मीदवार अपना नामांकन कर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आम जनता के मन के भाव को जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता गुरुग्राम के बादशाहपुर और टिकली गांव पहुंचे और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान कई लोग वर्तमान सांसद के कार्यों से संतुष्ट नजर आए तो कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों से बातचीत के कुछ खास अंश। आपको लगता है कि यहाँ के स्थानीय सांसद ने गुड़गांव में अच्छे काम किए हैं, उन गुड़गांव के विकास के लिए काम किया है? हाँ, गुड़गांव के विकास के लिए ही काम करते हैं वो। अभी तक जितने भी काम किए गुड़गांव वो विकास का ही है। ये उससे पहले क्या था इधर? ठीक है, ये जितने जी मोदी जी की 10 साल है उसी में विकास हुए हैं ज़्यादा। रोड से लेके नहीं तो जाम फंसे पड़े रहते थे, सब कुछ होते थे। तो यही है। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इस बार राज बब्बर को मैदान में उतारा है, उनको लेकर के आपके क्या विचार है? देखो जी, वो तो एक एक्ट्रेस था, उनको राजनीति से क्या लेना देना है। जो एक्टर हैं तो वो अपनी फिल्मों में और उसी में रहें तो बहुत अच्छा रहे। राजनीति में पढ़ के क्या कर लेंगे। जेजेपी ने भी इस बार एक बॉलीवुड से एक सितारे को उतारा है, बॉलीवुड सिंगर को इस बार उन्होंने अब टिकट दिया है, फाजिल पुरिया को। तो हाँ। उसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखो जी, ये ऐसा है कि ये तो एक अभी चलने वाला एक छोटा सा वो है, एक ही गायक है। ऐसे गायक बहुत घूमते हैं, लेकिन राजनीति अलग चीज़ है और गायकी अलग चीज़ है। देखें तो काफ़ी लोगों का मानना है कि भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाजपा की किस चीज़ पे नहीं करना चाहती वो उनसे पूछो ना आप क्वेश्चन, कि क्या नहीं किया। वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी कुछ कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ कोई गई। महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ये तो सब बोलते हैं कि महंगाई है। 10 रुपए की आइसक्रीम पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। बताओ, नहीं है तो? पेट्रोल डीजल का है तो जैसा बाहर से है, कोई अपने देश में तो पैदा नहीं होता, बाहर से ही तो आ रहा है। बाहर से जो दाम लगेंगे तो उसको सरकार कहाँ से पूरा कर देगी? बताओ आप। ये आप ही लोगों से वो होना है। हम नहीं डीजल पेट्रोल फूंक रहा, उसमें बैठ कर प्रधानमंत्री जी की डीजल नहीं फूंक रहे। जो पेट्रोल डीजल हम फूंक रहे हैं, हम ही फूंक रहे हैं उसको। तो हम फूंक रहे हैं तो हमें थोड़ा उसका वो भी करना चाहिए। जहाँ हमें एक गाड़ी के अंदर एक आदमी जाते हैं, वहाँ 5 आदमी जाइए, अपने आप कम हो जाएगा। तो कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। ये तो अगर आपके गांव की बात करें, ये टिकली गांव की बात करें, तो यहाँ पे सांसद के कार्य किस तरीके से दिखते हैं? नहीं, बढ़िया कार्यक्रम दिखते हैं। जैसा भी उनका होता है, जैसे भी गांव के सरपंच हैं या वो है, उनके पास जाते हैं तो देखो 100% तो कोई भी सरकार किसी का नहीं कर सकती, लेकिन उसमें काम होते हैं। आज पानी से, बिजली से, सब चीज़ से संपन्न है गाँव। काफ़ी लोगों का कहना है कि सांसद जो है वो गांव के दौरे नहीं करते, या उनसे मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं है। तो फिर ऐसा जी, हर आदमी से हर सांसद नहीं मिल सकता, और जीतने के बाद खासकर नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अपने भी काम होते हैं ना। ये तो लोगों के ही है, वो किस किस के घर बैठ जाएगा? बताओ, कितना बड़ा क्षेत्र है, किसके घर में जाकर बैठ जाएगा सांसद? और 2-4 दिन का टाइम ले नहीं सकता। गांव में आएगा, 6 महीने में आए, 2 महीने में आए। अभी कहीं अच्छा प्रोग्राम कोई होता है, कोई फंक्शन होता है, उसमें खूब आते हैं सांसद वगैरह। ठीक है, वही लड़कियों की शादी है, कोई वैसे भी शादी है, इनवाइट करते तो आते हैं। वो कैसे नहीं आते? जी, इस बार के चुनाव में आप किसको वोट देंगे? इस बार चुनाव में जी कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्यों? इंद्रजीत ने जी 20 साल हो गए बनते बनते आज तक आए ना, काम नहीं कराया कोई भी गांव में। जब अगर कुछ लोगों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राज बब्बर, वो बाहरी है। अरे बाहरी क्या है, कई बार ऐसा है ना, घर के आदमी को कोई नहीं जानता और बाहरी को सारे आदमी जानते। बाहरी वारी कुछ नहीं है। हाँ, अरे काम को ना फिर राहुल फाजिलपुरी है गो, फिर ये इंद्रजीत ही रहेगो फिर। हाँ तो ठीक है, फिर काम ही ना करे इंद्रजीत ने। 20 साल होगा भाई। आपका कहना है कि राव इंद्रजीत ने कोई काम नहीं करे? ना करे भाई, कोई काम ना करे। आपके गांव में किसी तरीके की कोई विकास नहीं दिख रही? भाई हमने तो शकल है ना, इलेक्शन का टाइम में एक दिन देखा वोट मांगने के नहीं, बाकी ना आवे। वो अब की देख ली। हाँ यार, वहाँ जाएगा वहाँ मिलेगा वो।
आप आपके हिसाब से किस तरीके के उम्मीदवार है राव इंद्रजीत? बहुत बढ़िया, साफ सुथरा, साफ छवि को, हाँ, निडर आदमी है, बढ़िया आदमी है। काम जो हो है वो तो हो ही है। और अगर राज बब्बर की बात करें तो हाँ, राज बब्बर ने कौन बूझा है? आज यो आगो फिर ना बेरो कितना दिख है ना दिख है। अगर देखें तो ऐसे राहुल यादव है, वो आपके अपने इलाके के हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? राहुल यादव फाजिलपुरिया। ओ फाजिलपुरिया बेचारो के बूझाऊंगा उसको कुछ ना जनाधार, उसका कोई जनाधार नहीं है। यहाँ तो मोदी है और इंद्रजीत है, दो है बस। मोदी और इंद्रजीत आएगा। इस बार आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में गुड़गांव की जो सीट है सांसद की, उसमें इंद्रजीत की वोट देंगे। राव इंद्रजीत जीत रहा है। आपके हिसाब से राव इंद्रजीत ही जीत रहे हैं? हाँ, वही जीत रहा है। क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने पीछे जो है, इसका जो जिम्मेवार आदमी है वो है नहीं कांग्रेस में कोई। कांग्रेस का मैं अभी राहुल ने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता नहीं मान रही, फिर क्या बन सके। सैनिक स्कूल डिक्लेयर हुआ था, 15 साल हो गया, आज तक एक ईंट नहीं लगी। भांगरोला में यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करी थी, 10 साल हो गए, एक ईंट नहीं लगी वहाँ। क्यों भेदभाव हो रहा है साउथ हरियाणा और हरियाणा में? इधर वजीराबाद में स्टेडियम डिक्लेयर हो रहा है, एक ईंट नहीं लगी। हमारे यहाँ टीकली में देख लो, स्टेडियम डिक्लेयर हो रहा है, और हॉस्पिटल पसवा का डॉक्टर नहीं। हमने ये डिस्पेंसरी की डिमांड रखी थी, भाई यहाँ 10 बेड की एक डिस्पेंसरी रख। हाँ, अब क्या हो जाएगा, 3 करोड़ मंजूर होगा। कुछ नहीं करते, सिवाय झूठे वादे, झूठी कस्में, और कुछ नहीं है ये। वो कहाँ है 15 लाख? हर एक आदमी को 15 लाख मिलेगा। बाहर इतना पैसा है, कहाँ है वो? आया कोई पैसा? लोगों से हुई बातचीत में हमें लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां कुछ लोगों का मानना था कि वर्तमान सांसद को एक बार फिर से जीतना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस बार के चुनाव में परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक नए उम्मीदवार को गुरुग्राम की लोकसभा सीट से जीतना चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा गुरुग्राम लोकसभा सीट से किसकी जीत होगी। चुनाव को लेकर जनता की आवाज को हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BH24 न्यूज।